नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड आज हम देखेंगे कि आपकी अच्छाई का लोग क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपको बता दूँ सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की अच्छाई का क्या लोग फ़ायदा उठाते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें द डेथ। प्लीज़ एंजल्स नाइट ऑफ कप्स। प्लीज़ एंजल्स फाइव ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की अच्छाई का नाइन ऑफ सोर्ड्स। द लवर्स गुड। प्लीज़ एंजल्स द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें पेज ऑफ पेंटिकल, देखो द लवर्स और टू ऑफ कप्स। आपको दिख रहा होगा ये दो कार्ड। चलिए आपको मैं बता दूं, देखिए आपकी जो सोल है बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है। एंजल्स आपके साथ में हैं, हमारे पास दो एंजल्स हैं, तीन एंजल्स हैं यहाँ पे। आपकी सोल जो है बहुत अच्छी, बहुत प्योर है। ईश्वर का ब्लेसिंग आपके साथ में है, ठीक है। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। हमारे पास में कप्स का कार्ड है, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। आप इसी तरह की अगर जो आप मेल हैं तो आप इस टाइप के होंगी, द एम्प्रेस की एनर्जी में होंगी, या फिर आप मेल हैं तो भी आपकी एनर्जी यही होगी, एक प्योर सोल की तरह। बहुत सॉफ्ट हार्टेड। किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, लोगों के बारे में परवाह करना, उनकी चिंता करना, इस टाइप की आपकी एनर्जी है, इस टाइप की आपकी सोल है। किसी का दुख दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और बहुत जल्दी चीज़ों को फ़ील करते हो आप। बहुत अपना भी और दूसरों का भी, कोई चीज़ बात हो जाए तो आप बहुत जल्दी फ़ील कर देते हो, ऐसी एनर्जी है। आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, बार बार अगर जो कोई आता है तो आप उसे मना नहीं कर पाते हो। आप हमेशा दूसरों की सहायता करते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो, ऐसी एनर्जी है आपकी। यहाँ पे हमारे पास द डेथ का कार्ड है इसी के जस्ट ऊपर। तो अभी तक जो भी आपके साथ में हुआ था, आने वाले टाइम पे मतलब ये कह लो कि एक तरीके से आपने बहुत बुरा फेस देखा था, लेकिन आगे चल के हो सकता है, वो आगे चल के पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी तक आपने बहुत पेन और आपने बहुत ज़्यादा दर्द झेला था। आपने लड़ाई झगड़ा, मतलब बात बात में होता है ना कि फैमिली में या फिर आस पड़ोस में बात बात में लड़ाई झगड़ा कि भाई तूने तो ऐसा कर दिया, तेरी वजह से ऐसा हो गया, और तूने ये बात नहीं कही या फिर नहीं सुनी, तूने ये चीज़ नहीं किया, हमने तेरे को इतनी बार कहा। मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपने झेली, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, आप फिज़िकल भी डिस्टर्ब हुए, मतलब हर तरीके से आप परेशान हुए इन सब चीज़ों को लेकर। कई बार आपने ऐसा सोचा कि मैं इन सब चीज़ों से कहीं दूर चली जाऊं, कहीं दूर भाग जाऊं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन आपने इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करी। आपको बार बार लगा कि मैं इस सिचुएशन में फंसी रहूं या फंसा रहूं या फिर इस सिचुएशन से कहीं भाग जाऊं। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं,
लेकिन आप निकल नहीं पाए। शायद हो सकता है ना कि कई बार हम कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि चाह कर भी हम उस चीज़ को हम छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ हमारे लिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे हम अपने परिवार के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं बजाय अपने। तो इसी वजह से शायद हो सकता है आप कोई स्टेप नहीं ले पाए, आप किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पाए और इसी दोहराहे वाली सिचुएशन में फंसे रह गए। और यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ लोगों के लिए जो आपकी हालात हैं यानी कि आपकी अच्छाई का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से आपके पर्सन आपके अपने हो। बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देख के कि जो आपका दिल दुखा रहे हैं या आपका फ़ायदा उठा रहे हैं वो आपके करीबी हो सकते हैं, आपको प्यार करने वाला इंसान हो सकता है, आपके क्लोज़ वन हो सकते हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि आपने इतना टॉर्चर झेला कि आपके ऊपर कई बार आपके साथ में गाली गलौच या फिर आपके ऊपर हाथ भी हो सकता है उठाया गया हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है आपने झेली हो। पैसों को लेकर भी आपके ऊपर हो सकता है कुछ इल्ज़ाम लगे हुए हों, या फिर हो सकता है कि आप के पास में पैसे हों और वो आपसे ले लिए गए हों। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कहीं ना कहीं आप जो हैं अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत लॉयल हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो आप उस रिश्ते को जो पहले था उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको एक कोई सोलमेट मिले जो आपका ट्रू लव हो सकता है, या ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपके लिए ही ईश्वर ने बनाया हुआ हो, क्योंकि हमारे पास में गॉड ब्लेस भी है यहाँ पे। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आए, एक पीस ऑफ माइंड वाली सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, जिससे कि आप इंजॉय भी कर सकें, खुश रह सकें, क्योंकि 2 ऑफ कप है तो इंजॉय भी है, सोलमेट भी है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको शांति मिलेगी मन के मतलब मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, कि मतलब जो आपने पेन झा जो अपने लड़ाई झगड़ा सहा, अगर जो वो मानसिक रूप से भी सहा है या फिर शारीरिक रूप से भी सहा है, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो फ्रेंड देखते हैं साइकिक टैरो क्या कहता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। एक मिनट, मुझे ना डेथ को ज़रा देखती हूँ कि डेथ क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, यहाँ पे ये डेथ क्यों आया है। हाँ चलिए, यहाँ पे ये डेथ इसलिए आया है कि जो भी आपने एफ़र्ट लगाए अपने रिश्ते, जितने मतलब जो भी आपके रिश्ते हैं, इवन आपके घर वाले, आपके क्लोज़ वन, रिलेटिव्स जितने भी हैं, आपने उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया, लेकिन वो रिश्ता मतलब उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया एक तरीके से, मतलब ये रिश्ता एक तरीके से ख़त्म हो गया उनकी तरफ से। उन्होंने ना आपको एक्सेप्ट किया पूरी तरह से, ना वो उस चीज़ को समझ पाए कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा आपको मिसयूज़ करने के लिए मतलब मिसयूज़ किया आपका, हमेशा आपको दुख दर्द दिया। ये फैमिली को भी दिखाता है। आपकी फैमिली जो अभी प्रेजेंट में है, उन्होंने आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपकी कोई परवाह नहीं करी, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है यहाँ पे। मतलब एक तरीके से कह लो कि आप मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए। यहाँ पे शारीरिक कष्ट भी दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा मार पीट इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपने इन रिश्तों को बनाने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी इन रिश्तों को निभाने की और उनको समेट के रखने की, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हुई जैसी आपने सोची थी। चीज़ें बिगड़ती चली गई और
एक एंड की तरफ चली गई, वो एंड जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा एंड आपको लग रहा था। वो चाहे आपकी फैमिली हो सकती है, आपके क्लोज़ वन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा मानसिक रूप में आप कमज़ोर हो गए। लड़ाई झगड़ा मार पिटाई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे रह गए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, फैमिली हो सकती है, कोई और बाहर का भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है। लेकिन अब एक टाइम आ चुका है आपके लिए कि आप एक टफ फैसला लें अपने लिए, एक स्टैंड लें अपने लिए। द एम्परर यही बताता है कि अब आप स्ट्रॉन्ग बनिए। अगर जो मेल है तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनिए, या फिर आप फीमेल हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनिए जो अपने फ़ैसले खुद ले सके। आप अपने जो भी आपने मतलब जो भी आपने सहा है उसके विरुद्ध आप अपना स्टैंड ले पाए। ये टाइम आ गया है, अब बहुत हो गया। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक होगा या नहीं होगा, कैसी रहेगी आगे की लाइफ। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। आपको आगे की ना प्लानिंग करनी होगी। एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत है आपको। अभी आप जो है टावर मूवमेंट से गुज़र रहे हैं। इमोशनल लॉसेस बहुत ज़्यादा आपने जो लोगों से अपने क्लोज़ वन से उम्मीद करी थी वो वैसे नहीं रहे, नहीं मतलब आपके लिए वो वैसे नहीं रहे जैसा आपने सोचा था। एक कार्ड और लेंगे, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। देखिए अभी जो है सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको डिसीज़न लेना होगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए आपको एक डिसीज़न लेना होगा, एक फ़ैसला लेना होगा। वो फ़ैसला थोड़ा टफ़ हो सकता है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना पड़ेगा। एक प्लानिंग के साथ में आपको आगे का कदम उठाना पड़ेगा। अभी जो टावर मूवमेंट झेल रहे हो या फिर इमोशनल लॉसेस में जा रहे हो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने अंदर के जो सोल है उसको पहचानना पड़ेगा कि आप वो नहीं हैं। जो ये चीज़ें आप झेल रहे हो आपको ईश्वर ने इस तरह से नहीं बनाया था। आपको उस तरह से बनाया था कि जो अपने बारे में सोच सके, थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड ले सके। तो उसी एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। आपको अपने शैडो को पहचानना पड़ेगा, अपनी आत्मा को पहचानना पड़ेगा कि आप क्या हैं। ठीक है, अपने जो अंदर की जो आपकी आग है ना उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, उस पे वर्क करना पड़ेगा आपको। फर्टिलिटी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गुड न्यूज़ हो सकती है, बेबी प्लान के लिए भी गुड न्यूज़ हो सकती है। या फिर आप ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जो अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर आप इनर वर्क करके एक
पावरफुल पर्सनैलिटी बन सकते हैं, या फिर एक कह लो कि एक पावरफुल एनर्जी में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में स्टैंड लें। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की रीडिंग। जब तक आप अपने उसमें नहीं आएंगे, जब तक आप अपने इनर वर्क में काम नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं ठीक हो सकता। देखो, एक बार मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको 1 साल भर तक का टाइम लग सकता है। 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद हो सकता है कि आपकी सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतर होना शुरू कर दे। वो भी तब जब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में स्टैंड लेंगे। ये नहीं है कि भई सामने वाला एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा भी गाल कर रहे हो आगे कि भई लो जी मुझे दूसरे में भी मार दो। तो नहीं, ऐसा नहीं वो करना है। जहाँ तक हो सके तो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आप भई बोल सकते हो या फिर अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। अगर जो आप अपनी जगह में सही हैं तो स्टैंड लेने में कोई बुराई नहीं है। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।